हेलो इंट्रोवर्ट्स, कैसे हो सब। आज की वीडियो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड बाकी वीडियोस से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली आपके लिए, एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लिए। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हमेशा शाय, सबमिसिव और अंडर कॉन्फिडेंट मानी जाती है, जबकि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है नेचुरली क्वाइट इंट्रोवर्ट्स, जिन्होंने खुद को ट्रेन करके कॉन्फिडेंट बनाया है। आज सीखेंगे डार्क कॉन्फिडेंस के बारे में, कैसे आप अपनी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को डेफिनेटली एक डार्क कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी में पूरी तरह से बदल सकते हो। कॉन्फिडेंस से रिलेटेड वीडियोस और आर्टिकल इंटरनेट पर भरे पड़े हैं, लेकिन बीइंग एन इंट्रोवर्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो कुछ देर के लिए बहुत इफेक्टिव लगते हैं और थोड़ी देर बाद आप वापस उसी पर्सनैलिटी में चले जाते हो। लेकिन ये वीडियो एंड होने तक आप अपनी पर्सनैलिटी में एक परमानेंट चेंज देखोगे। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की इमेज आपके माइंड में गलत बनी हुई है। आप एक इंट्रोवर्ट हो तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझोगे। हम इंट्रोवर्ट्स भले ही खुद को एक्सप्रेस ना कर पाएं, लेकिन हम में क्वालिटी होती है सिचुएशन को एनालाइज करने की, इमोशन समझने की, लोगों को एडवाइस देने और लोगों को डीपर लेवल पर समझ पाने की। बात करें कॉन्फिडेंस की, तो सबसे पहले आप बताओ, आपके अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? कमेंट सेक्शन में बताओ। कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि मैं इस रूम का सबसे कूलेस्ट, सबसे अट्रैक्टिव, सबसे कॉन्फिडेंट इंसान हूँ। आई नो सब लोग मुझे पसंद करेंगे ही करेंगे। दैट्स नॉट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते, मैं वही करूँगा, वैसे ही करूँगा जैसे मुझे करना है। इन दोनों में काफ़ी फर्क है। फर्स्ट टाइप में आप रिलाई करोगे दूसरों के अप्रूवल पर। आपका कॉन्फिडेंस दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड करता है, तो टू बी ऑनेस्ट ये आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। सेकंड टाइप में आपका कॉन्फिडेंस आपके ट्रू सेल्फ से आ रहा है, उसमें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, किसी की तारीफ नहीं चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस आपके साथ हमेशा रहेगा। इन दोनों टाइप को आप ऐसे समझ सकते हो और हमेशा याद रख सकते हो। वॉक लाइक अ किंग और वॉक लाइक यू डोंट केयर हु इज द किंग। पर्सनैलिटी को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए आपने बहुत सारी ट्रिक्स देखी होंगी, जैसे आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स। इनके अलावा इंट्रोवर्ट्स के लिए जो स्पेशल पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। कॉन्फिडेंस स्पिल ओवर। इस साइकोलॉजिकल फिनोमेना में देखा जाता है कि जब हम अपनी लाइफ के किसी एक फील्ड में कॉन्फिडेंट होते हैं तो नेचुरली हम बाकी अनरिलेटेड फील्ड्स में भी कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्पोर्ट्स में कॉन्फिडेंट बन जाते हो तो नेचुरली आपकी सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स भी कॉन्फिडेंस शो करने लगती हैं। ये आपके ओवरऑल कॉन्फिडेंस को एक अच्छा बूस्ट दे देता है। तो कोई भी ऐसा फील्ड जिसमें आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है, उसमें अपने स्किल्स को नरिश कीजिए, ज़्यादा नरिश कीजिए, खुद को उस स्किल का मास्टर बनाइए, एंड डेफिनेटली आप बाकी फील्ड में भी एक इम्प्रूवमेंट खुद से देख पाओगे। अगला है बी अनअपॉलोजेटिकली योरसेल्फ। आपके ट्रू सेल्फ से ज़्यादा अट्रैक्टिव कुछ नहीं होता। बात करें मूवीज़ की या किसी भी एक कैरेक्टर की जो फेमस है, उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, वो किसी और पर्सनैलिटी को कॉपी करने में बिलीव नहीं करते, या वो कुछ ऐसा करने की कोशिश नहीं करते जो वो एक्चुअली है ही नहीं। कोल्ड बिहेवियर है तो है, मिस्टीरियस है तो है। कॉन्फिडेंस को फेक करके आप एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता निकाल सकते हो, पर ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। अपनी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बनाने के लिए अपनी जेन्युइन और ऑथेंटिक पर्सनैलिटी को शो करना ज़रूरी होता है। जब आप अपने रियल सेल्फ और ऑथेंटिक पर्सनैलिटी को ऊपर रखते हो, तब आप नेचुरली बाकी लोगों से अलग और कॉन्फिडेंट दिखने लगोगे। अगला आता है लेट योर इंट्रूसिव थॉट्स विन। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप इस बात से रिलेट कर पाओगे। क्लास में हजारों बार सही आंसर पता होने के बाद भी आप सबके सामने नहीं बता पाते, क्योंकि आपको डाउट होता है क्या ये जवाब सच में सही है, और अगर ये गलत हुआ तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में घूमने लगते हैं और उतनी देर में आपको पता लगता है कि आपका आंसर सही था, जो कि आपने नहीं बताया। ऐसे ही किसी इंसान को देखकर आपको लगता है कि इससे बात करनी चाहिए, इससे दोस्ती कर लेता हूँ, पर कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का पहला स्टेप आप नहीं उठा पाते। इमेजिनेशन में पूरी कन्वर्सेशन सेट है, मैं उससे पहले ये बोलूँगा, फिर उसने ये बोला तो उसका रिप्लाई ऐसे करूँगा, फिर उसके बाद ये पूछना है, ये बताना है, पर सामने आते ही आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो। अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, अगर उसने ठीक से बात नहीं की तो क्या होगा। ये जो तो क्या होगा का जवाब है वो आपको तभी मिल पाता है जब आप अपने इनर वॉइस को चांस देते हो, अपने इंट्रूसिव थॉट्स को जीतने देते हो। तो अगली बार अगर आपको लगे कि आपको कुछ करना है तो उसके बारे में सिर्फ सोचते मत रहना, एक स्टेप उठाना और उसको पूरा करने की कोशिश करना। अगला आता है रिजर्व्ड एंड मिस्टीरियस। ये करने के लिए इंट्रोवर्ट्स को कुछ खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आपकी जेन्युइन और ओरिजिनल पर्सनैलिटी से ज़्यादा अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट कुछ नहीं होता। इंट्रोवर्ट का थोड़ा रिजर्व और मिस्टीरियस बिहेवियर ही उनकी यूएसपी होती है।
उनकी पर्सनैलिटी का मेन ट्रेट ही यही होता है। इंट्रोवर्ट का रिजर्व बिहेवियर उनके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आप जितनी कम इन्फॉर्मेशन खुद के बारे में शेयर करते हो, आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। ये मिस्टीरियसनेस आपको कॉन्फिडेंट और वैल्यूएबल दिखाती है। अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए आप हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट सीरीज चेक कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर कर देना। इंट्रोवर्ट्स ये वाला इमोजी कमेंट करके अपनी अटेंडेंस लगा देना। देखते हैं इस चैनल पर कितने इंट्रोवर्ट्स हैं, ताकि स्पेशली इंट्रोवर्ट से रिलेटेड और भी वीडियोस ला सकें। सब्सक्राइब द साइकोलॉजी क्लासेस फॉर मोर।